देखें, जैसे ही आपका दिन स्टार्ट होता है फॉर ट्रेडिंग, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इकोनॉमिक डेटा को चेक करना होता है। लेट्स सपोज मैं मोस्टली जैसे आप फॉरेक्स फैक्ट्री का भी यूज़ कर सकते हैं डेटा, लेकिन मैं ज़्यादातर ना ट्रेडिंग व्यू से देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं मोस्टली एक्टिव होता हूँ यूएस के स्टॉक मार्केट पे। तो मुझे अर्निंग्स और जो है वो और भी डेटा आईपीओ वगैरह भी यहाँ से मिल जाता है। अब मैं इकोनॉमिक डेटा की बात करता हूँ तो हाई इम्पैक्ट डेटा है, वैसे तो काफ़ी सारा डेटा आज है, लेकिन मैं नॉर्मली यूएस का, यहाँ से आप जो है यूएस की स्टॉक मार्केट भी लगा सकते हैं और नॉर्मली क्या क्या डिटेल सेल्स को देखता हूँ। अब देखें, इसको थोड़ा सा समझने के लिए आप चैट जीपीटी का भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो मैंने तो पूरी मॉडलिंग की हुई है कि किस डेटा को कैसे एनालाइज करना है, तो यहाँ से आपको पूरा डेटा जो है ना मिल जाएगा। अब ये रिटेल सेल्स का डेटा है, जो भी सेल्स होती हैं जो अपना यूएस के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको रिपोर्ट की जाती है, और इसकी बेसिस पे ये जज करते हैं कि इकोनॉमी इसको किस तरीके से जो ना मतलब ग्रो कर रही है या नहीं ग्रो कर रही है। अब ये जो भी रिटेल सेल्स मीन्स ये कि जो आम लोगों को, रिटेल को, जो लोगों को जैसे इंडिविजुअल्स को जो सेल्स हुई हैं उनका क्या नंबर है। ठीक है, अब ये फोरकास्ट है 0.4% की। अब जो असल जो डिफरेंस आता है वो इस चीज़ पे आता है कि एक्चुअल कितना आया है। एक्चुअल से बहुत ज़्यादा जो है ना इम्पोर्टेंस होती है। फिर कल हमारे पास जो है ना वो एनएफपी है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, तो ये चीज़ जो है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, नॉन फॉर्म पेरोल्स एंड जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट। तो कल इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, लेकिन आज इतना कोई इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है। रिटेल सेल्स भी इतना कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं देती। 8:30 बजे ये आएगा यूएस का ईस्टर्न टाइम। अब देखें, नॉर्मली मैं हमेशा अपने सेशंस में ये बात करता हूँ कि व्हाट इज़ माय ट्रेडिंग सिस्टम एंड व्हाट इज़ माय ट्रेडिंग सेटअप। तो वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मेरा सिस्टम एंड सेटअप क्या है। अब मैं वैसे टेक्निकली जो है ना हर बंदे का सिस्टम और सेटअप मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन ट्रेडिंग सिस्टम क्या है? ट्रेडिंग सिस्टम आपका कहलाता है, ट्रेडिंग सिस्टम इज इक्वल टू फिक्स्ड एंट्री, ठीक है, एंड एग्जिट क्राइटेरिया। फिक्स एंट्री एंड एग्जिट क्राइटेरिया, ये आपका सिस्टम कहलाता है। अब जैसे कि मेरा क्या है, मेरे कुछ पर्टिकुलर रूल्स हैं जिसके बेसिस पे मैं एंटर होता हूँ और एग्जिट होता हूँ। और ट्रेडिंग सेटअप क्या है? ट्रेडिंग सेटअप इज लाइक आप रिपीटेबल पैटर्न्स को जो है ना फाइंड आउट करते हैं, रिपीटेबल पैटर्न। इसकी मैं अगर एक सिंपल सी एग्जांपल दूं, जैसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न है तो वो सेटअप कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अब देखें, आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न आपको मिला तो आपको डायरेक्टली उसमें कोई एंट्री नहीं ले लेनी है कि आपने जस्ट वो पैटर्न मिला और आप बाय कर लिया। वैसे मैं तो उस पर ट्रेड नहीं करता, आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू बिकॉज ऑफ लाइक एग्जाम्पल्स में दे रहा हूँ आपको। तो आपको जो है ना आपके लॉन्ग सेटअप्स होते हैं कुछ, ठीक है, आपके कुछ होते हैं लॉन्ग सेटअप्स। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कुछ आपके होते हैं लॉन्ग सेटअप और कुछ आपके होते हैं शॉर्ट सेटअप। मेरे भी बिल्कुल इसी तरीके से हैं, लॉन्ग एंड शॉर्ट सेटअप। अब इसमें हम अपनी ट्रेड को कैसे ढूंढते हैं? लॉन्ग सेटअप प्लस लॉन्ग एंट्री सिग्नल। ठीक है, फिर मेरा एक प्रॉपर सेटअप बनेगा। अब आपको क्या करना है, आपको जो है ना वो ब्लाइंडली सिर्फ सेटअप पे भी एंट्री नहीं लेनी, और आपको ब्लाइंडली जो है ना सिर्फ सेट सिग्नल पे, उस पे सिस्टम पे भी एंट्री नहीं लेनी। आपको दोनों का वेट करना है ताकि दोनों जो है ना कंबाइन हो, फिर आपकी एक ट्रेड बनती है। अब अगर आप मेरी बात करते हैं तो मेरे सेटअप में क्या आता है, मेरे सेटअप पे कुछ पर्टिकुलर सेटअप्स हैं, जैसे कि गैप सेटअप्स हो गए, अर्निंग सेटअप्स हो गए, और सिस्टम जो है ना मेरा ईएमए क्लाउड्स और वीएसए बेस्ड है। ये जो आप नीचे बार देख रहे हैं ये वीएसए, वैसे मेरे 3 चार्ट्स हैं। ये जो डेटा है, मैं अभी आपको स्पाई का डेटा ऑन करता हूँ। ये स्पाई है। स्पाई और नेस्डेक क्या है? ये ईटीएफ्स हैं स्टॉक मार्केट्स के। तो मैं अक्सर यही कहता हूँ कि US 100 और US 500 के ये ईटीएफ्स हैं। तो मैं हमेशा अपनी वीडियोस में यही कहता हूँ कि आपको इन ईटीएफ्स को ट्रेड करना है। देखिए, इन ईटीएफ्स को ट्रेड करने का बेनिफिट मैं आपको बताऊं क्या है। अब हम अगर इस जो है ना वो फैब 5 की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर तकरीबन आपके पास नियरली अराउंड, मैं आपको एग्जैक्ट डेटा बताता हूँ कि कितनी ट्रेड हुई है यूएस की मार्केट के अंदर। अब देखिए यहाँ पे कितनी ट्रेड हुई है, यहाँ पर 600 के लेवल पर, जो मेरा साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पर 2.8 मिलियन शेयर्स ट्रेड हुए नैस्डैक के। अच्छा, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल का बनने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो एंट्री, जो डेटा आया है, वॉल्यूम्स जो आए हैं, वो वॉल्यूम्स है यहाँ पे अपना बाय का। क्योंकि अगर ये सेल का वॉल्यूम होता तो 600 का लेवल ब्रेक होता और मार्केट नीचे जाती। वैसे 592 तक तो आई थी, लेकिन वहां से आप देखें तकरीबन $15 का आपको मूव मिल गया।
अब जो नैस्डैक्स को या फ्यूचर्स को ट्रेड करते हैं जो है ना वो एनक्यू के, उनको आइडिया होगा कि ये कितना ज़्यादा यूज़फुल है, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको कोई ऐसा सेटअप क्लियर नज़र नहीं आ रहा। आप चेक करें, यहाँ पे कोई ऐसा सेटअप क्लियर नहीं है, लेकिन इसको अगर आप स्पाई और क्यू को देखते हैं, तो आपको बिल्कुल क्लियर वे के अंदर पता चल जाएगा कि यार मुझे ट्रेड लेनी है या नहीं लेनी। तो हमेशा मैं यही कहता हूँ, स्पाई, क्यू और आपको क्या करना है, अपनी वर्किंग करनी है अपना इसमें जीएलडी के लिए। जैसे गोल्ड के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं जीएलडी को यूज़ करता हूँ। अब अगर जीएलडी की मैं बात करूँ आप लोगों से, 1 मिनट में आपको एक्सप्लेन करता हूँ जीएलडी का। अब देखें, ये जो जीएलडी आपको नज़र आ रहा है, ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है अगर आप जीएलडी को ट्रेड करते हैं, और अगर आप रैंडमली गोल्ड को, या देखिए मैं आपको डेटा सोर्स की एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने यहाँ पे टिकर लिखा XAUUSD। अब आप बताएं मैं किसके डेटा सोर्स पे मैं जो है ना वो अपना डिसीजन मेकिंग करूँ, ओआंडा, टीएफसी, टीवीसी, फॉरेक्स, एफएक्सीएम, कैपिटल.com। अब देखिए ये सारा क्या है, ये हर ब्रोकर का अपना डेटा है। सेकंड, हर डेटा क्या है कि वो फिर वेरी कर रहा होता है अपना ब्रोकर टू ब्रोकर, उसकी कैंडल्स डिफरेंस होती हैं, वॉल्यूम्स प्रिंट डिफरेंट होते हैं। लेट सपोज अगर मैं GC1 को देखता हूँ जो गोल्ड का फ्यूचर है, ये या तो आप GC1 को यूज करें, अगर आप गोल्ड के आपको ETF का नहीं पता तो फिर GC1 को यूज करें, क्योंकि ये ज्यादा बेस्ट है। अच्छा, इसके अलावा ये मेरी जो आप देख रहे हैं, दिस इज माय एक्सटेंडेड आवर्स, ठीक है, दिस इज माय VSA बेस्ड सेटअप, और दिस इज माय नॉर्मली क्या है कि ये मेरे नॉर्मल सेटअप्स है। अच्छा, मैं फिर यहाँ पे अपनी जो है ना ट्रेड्स वगैरह डिस्कॉर्ड के अंदर भी शेयर कर रहा होता हूँ कि भाई मेरा ये सेटअप है। देखें, ब्लाइंड कॉल्स तो हम नहीं देते, लेकिन हम एक सेटअप्स बता रहे होते हैं कि किस तरीके से आपको सेटअप को ट्रेड करना है। वैसे ये एक वीडियो के अंदर ये चीज़ें कवर अप नहीं होंगी कि मैं आपको एक ही वीडियो में सेटअप एंड सिस्टम दोनों समझा दूं, लेकिन इसके लिए क्या है कि पूरी आपको वर्किंग करनी होगी। मैं छोटे छोटे तरीके से जल्दी से मैं जीएलडी का एक्सप्लेन कर देता हूँ गोल्ड का, ताकि आपको अगर कोई ट्रेड लेनी हो तो आप ले सकें, ठीक है। अब देखिए, गोल्ड के अंदर ना मेरा गैप सेटअप लगेगा आज। वो गैप सेटअप कैसे लगेगा, या तो मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, गैप सेटअप के अंदर, या तो मार्केट इस वाले हाई को ब्रेक करके, यस्टरडे हाई को ऊपर की तरफ जाएगी तो मैं बाय साइड पे रहूंगा, और अगर ये इस EMA क्लाउड्स के नीचे आती है तो फिर मैं डाउन साइड पे रहूंगा। मैं आपको इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब ये देखें, ये क्या है, ये मेरा रेगुलर मार्केट आवर्स के साथ डेटा है। इसमें मेरी बाइंग किस लेवल पे बनेगी, मेरी बाइंग इसमें बनेगी जब मार्केट सबसे पहला मेरा जो बाय का सिग्नल होगा वो 465.25 को ब्रेक करती है, मार्केट ऊपर जाएगी, और सेकंड जो मेरी बुलिशनेस जो मार्केट में आएगी वो 467 को जो है ना ब्रेक करने के बाद आएगी। अब ये सेटअप क्या है, गैप डाउन रिवर्सल लॉन्ग, क्योंकि देखिए मार्केट क्लोज यहाँ हुई थी और एक स्मॉल गैप के साथ मार्केट ओपन हुई है, सुबह के टाइम पे मार्केट डाउन गई एंड देन जो है ना ऊपर गई, तो यहाँ पे मेरा गैप सेटअप लगेगा। अब मेरे गैप सेटअप भी 4 सेटअप्स के अंदर डिवाइडेड है, लाइक गैप एंड गो, गैप एंड क्रैप, गैप डाउन फेड एंड गैप डाउन रिवर्सल लॉन्ग। तो देखिए 4 सेटअप तो मेरे ये हो गए। इसके अलावा नॉर्मली मैं क्या करता हूँ, साइकोलॉजिकल बेस्ड सेटअप्स को ज्यादा ट्रेड करता हूँ। सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ, टेस्ला के अंदर 400 के साइकोलॉजिकल लेवल पे मैं इसको वॉच कर रहा था। जैसे ही मार्केट 400 के लेवल पे आके बाउंस लिया, मैंने इसको बाय किया एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट। मेरे पास ये ट्रेड्स भी प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंटेड थी, मैंने जो है ना अपनी कम्युनिटी में शेयर भी की थी। यहाँ से जो है ना मेरी बाइंग हुई है 402, 401, 403 से विद स्टॉप लॉस ऑफ 399, और ये तकरीबन 420 तक है। तो इसी वजह से मैं आप लोगों से कहता हूँ कि रिलायबल मार्केट्स में काम करें, फॉरेक्स में आप ट्रेड करें, लेकिन सिर्फ फॉरेक्स में ना करें। आप रिलायबल मार्केट्स के अंदर ट्रेडिंग करेंगे ना तो रिटर्न्स भी अच्छे आएंगे। अब आप सिंपली आपने सिर्फ 2 शेयर भी यहाँ बाय किए होते तो एक दिन में आपको $40 का प्रॉफिट मिल जाता, और प्रॉफिट होल्ड भी होता है यहाँ पे, तो उसका भी एक जो है ना अलग है कि हाँ यार मैं एक पर्टिकुलर स्टॉक में ट्रेड कर रहा हूँ, वॉल्यूम्स यहाँ पे रियल होते हैं। तो इस वजह से ब्लाइंडली फॉरेक्स को ट्रेड करना छोड़ें और कोशिश करें कि आप रिलायबल मार्केट्स की तरफ लें। बाकी इसके अलावा आप लोगों की कोई भी क्यूरी हो, आप हमारे जो है ना वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, दिस इज अवर ट्रेड स्कूल वेबसाइट। तो यहाँ पे ये देखें, ये ट्रेड रिकैप्स जो आपको नजर आ रहे हैं, ये मेरी रियल ट्रेड्स हैं, ये सारी हमारी रियल ट्रेड्स हैं जो हमने डिस्कॉर्ड में भी शेयर की हैं और जो मैंने खुद ने भी ट्रेड ली। तो ये देखें, ये क्या है, ये रिपीटेबल सिस्टम है, ये मतलब कोई रैंडम ट्रेड नहीं है कि मैं उठा, मैंने जो ना रैंडमली बाइंग कर लिया, रैंडमली मैंने सेल कर, ये प्रॉपर एक प्लान के तहत जो है ना वो ट्रेड ली गई है, बिल्कुल कोई रैंडम ट्रेड नहीं है। तो इसी वजह से ना हम VSA और जो है वो इन चीज़ों को कंबाइन वे के अंदर लेते हुए ट्रेड कर रहे होते हैं। आप यहाँ पे चेक करेंगे, आपको काफ़ी सारी ट्रेड्स यहाँ पे मिल जाएंगी। बाकी अगर आप टेस्टिमोनियल्स देखते हैं तो वो भी आपको पता चल जाएंगे टेस्टिमोनियल्स के कि इसका कितना बेनिफिट है और ये किस तरीके से हेल्पफुल होता है।
अच्छा, एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करता हूँ, वो ये कि अगर आप वीएसए को लर्न करना चाहते हैं ना, तो देखें वीएसए इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज़्यूम करेगा, बहुत ज़्यादा जो है ना डिफ़िकल्ट है। वीएसए कोई इतना ईज़ी नहीं है। मैंने पर्सनली बहुत ज़्यादा पैसा, तकरीबन अगर मैं आपको रफ़ली बताऊँ, मैंने $5000 तक जो है ना सिर्फ़ लर्निंग पे लगाया वीएसए। और इसके अलावा जो है ना ये वीएसए जो है ना बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि इसमें आपको वॉल्यूम्स की रीडिंग कर रहे हो, आप वॉल्यूम्स को पढ़ रहे हो, ये वाले वॉल्यूम्स को जो है ना यहाँ पे आप पढ़ रहे हो। तो उससे क्या होता है कि आपको एक रिलायबल डेटा सोर्स मिल रहा होता है, उसकी बेसिस पे आपके डिसीजन मेकिंग होती है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अभी ये है कि मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ चीज़ों का, फिर आई विल शेयर माय वॉच लिस्ट विथ यू। मैं आपको अपनी सारी वॉच लिस्ट वगैरह भी शेयर करूँगा इन अवर कम्युनिटी डिस्कॉर्ड के अंदर, और मैं प्रॉपर्ली हम इस पर डिटेल सेशंस भी करेंगे कि ये किस तरीके से जो है ना चीज़ें हेल्पफुल है। सो थैंक यू सो मच, और आई विश कि अगर आपको कोई चीज़ें समझ में आ गई हैं, लेकिन अगर नहीं आई तो आप जो है ना यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं, या आप हमें डीएम में जो है ना मुझसे कोई भी क्यूरी हो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।